हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे सबसे पहले बात तो लास्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। क्वेश्चन था ये, इसकी वैल्यू बतानी थी मुझे ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई होल क्यूब। एक्चुअली मैंने सिर्फ ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई को ही कैलकुलेट किया था। उसका होल क्यूब देखना मैंने मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई होल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे? 10i का होल क्यूब, राइट, विच इज 1000 आई क्यूब। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी हम पावर अगर लेंगे देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू आई। सो 1000 आई इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चे, आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा कुछ ऐसे बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। चलिए उनको देख लेते हैं। तो बच्चे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, इज एक्स वाई जेड क्रॉस ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू क्रॉस एक्स वाई जेड। मतलब ये जो फर्स्ट एक्स वाई जेड है ये रो मैट्रिक्स है, एंड बीच में जो है ये थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? मतलब कह रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं ये डिपेंड करता है कि भाई ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चे वन क्रॉस थ्री, राइट, और इस बीच वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री, एंड लास्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें एक बार फिर से नोट कर लें, एक्स वाई जेड इंटू में ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, ये तो वन क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, एंड लास्ट वन इज एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज थ्री क्रॉस वन। तो अगर मुझे पहली दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखना है तो पहले मैं देखूंगा कि पहले के कॉलम और सेकंड के रो क्या मैच कर रहे हैं। तो ये तो मैच कर रहे हैं, मीन्स दीज आर इक्वल। तो ये जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये किसका बनेगा? वन क्रॉस थ्री का ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये अगर कॉलम और रोज अगर मैच कर जाते हैं देन उनका काम खत्म हो जाता है और उनको हटा देते हैं, और फिर जो बचता है मतलब पहले वाले के रोज बचेंगे और सेकंड वाले के कॉलम बचेंगे, और वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो वन क्रॉस थ्री होगा, राइट। और फिर ये जो मैट्रिक्स है ये दिस इज थ्री क्रॉस वन, बाकी बची हुई। अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है? अगेन मैच तो कर रहा है ना, इसका मतलब फिर से पॉसिबल है, और जो ऑर्डर बनेगा वो वन क्रॉस वन का रह जाएगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट रह जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। तो मतलब कहने का ये है कि हाँ, यस, तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल विद ऑर्डर वन क्रॉस वन। ठीक है, चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इज डायग वन टू थ्री। डायगनल का मतलब है डायगनल, एक ए जो है डायगनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, बाकी के जीरो जीरो होंगे। एक अदर मैट्रिक्स है बी, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट फाइव सिक्स सेवन है। फिर मुझे चेक करना है कि क्या ए बी और बी ए इक्वल है इस केस में। देखिए इन जनरल हमने लास्ट का क्लास में देखा था कि इन जनरल ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, है ना, ये कॉम्पिटेटिव इन जनरल नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर केस हो तो मैं कह नहीं सकता, तो इस केस में मुझे चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे यहाँ पर ए मैट्रिक्स को फिर से लिखता हूँ प्रॉपर वे में जैसा हमने अभी तक देखा है, तो मैं इसको लिखूंगा वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, राइट। और बी मैट्रिक्स को लिख देता हूँ
500 060 एंड 007। ओके, तो अगर मैं अब ए बी देखता हूं बच्चे, ए बी तो 100002003 और साथ में ये 500006007। ठीक है बच्चे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं रो कॉलम, 1 5 5 5, बाकी 0 0 है ना, तो बाकी तो ऐड 0 और 0 होगा, उसे छोड़ दीजिए। फिर सेकंड एलिमेंट में आता है रो 1 के सेकंड एलिमेंट में 1 0 0 0 0 0, तो ये 0 एंड अगेन 0। ओके, इसी तरीके से अब सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0। फिर सेकंड एलिमेंट, रो सेकंड एंड सेकंड एलिमेंट 0 2 6 12 एंड अगेन 0। इसी तरीके से थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 0 एंड 3 7 12। ठीक है बच्चे, तो ये बन गया। हम इसको चाहें तो फिर से इसी फॉर्म में लिखते हैं, डायग ऑफ 5 12 20, राइट। अब मैं बी ए और देख लेता हूं, है ना। नाउ बी ए, तो बी को लिख देते हैं पहले 500 060 एंड 007 एंड ए को लिख देते हैं 100 020 0। ठीक है बच्चे, तो 5 5 0 एंड 0 5, बाकी 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0, 1 into 0 0 6 0 0 and again 0. This is 0 0 6 to the 12 and 0 0 and 0 0 0 0 0 0 and 0 0 620। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो 5 12 20। तो यार देखो, डायगोनल ऑफ 5 12 21 एंड डायगोनल ऑफ 5 12 21। तो यार यहाँ पे तो ए बी और बच्चे बी ए क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो अगर ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, सॉरी, अगर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, है ना, और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख लेता हूं, इफ ए बी, if A and B are square matrices and product is conformable, then AB is equal to BA always in diagonal matrix। ठीक है बेटा, डायगोनल मैट्रिसेस के केस में हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए बराबर होगा। और तो और हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए लिखी है, डायग ऑफ 2 -1 4 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स लिखी है डायग ऑफ 1 2 3 -1। ठीक है, और हमें ए बी निकालना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, वो सब सजावट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डायग ऑफ 2 2 1 2 -2 4 3 12 एंड 3 into -1 -3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if M is a matrix of 3 cross 3 order such that M into, एक कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया साथ में मैंने, 0 1 0 is equal to -1 2 3। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोडक्ट लिखा है M into 1 -1 0 is equal to 1 1 -1। ठीक है, एंड एक थर्ड प्रोडक्ट भी लिखा है M
इंटू 111 इज इक्वल टू 0012। ठीक है, तो ये जो तीनों केस में m की बात हुई है यही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं फाइंड। अब यार देखो बच्चे, ये तो उसने बोल ही दिया है कि m जो है 3x3 ऑर्डर का है, तो हम ना उसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट m इज a b c d e f g h i। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं केस बाय केस, है ना। तो फर्स्ट केस मींस दिस a b c d e f g h i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1 0, और राइट हैंड साइड में -1 2 3, ये गिवन है। ठीक है, चलिए तो बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रो 1 एंड कॉलम 1 फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो जो बनेगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनने वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 1 b प्लस c इंटू 0 0। तो मैं कह सकता हूं कि b इज इक्वल टू -1, या चलिए पहले एक मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स ही बना लेता हूं पहले। तो बेटा ये तो आ जाएगा b, पहली रो कंप्लीट, फिर सेकंड रो पे आ जाते हैं d इंटू 0 e इंटू 1 दैट इज e, f इंटू 0 0, g इंटू 0 0, h इंटू 1 दैट इज h, एंड i इंटू 0 0 इज इक्वल टू -1 2 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -1 आ गया, e इज इक्वल टू 2 आ गया, और h इज इक्वल टू 3 आ गया। राइट नाउ इसी तरीके से सेकंड केस देख लेते हैं। एंड a b c d e f g h i इंटू में क्या लिखा है 1 -1 0 इज इक्वल टू 1 1 माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया a माइनस b, a माइनस b प्लस 0 एंड d माइनस e प्लस 0 g माइनस h प्लस 0 इज इक्वल टू 1 1 माइनस। बेटा यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, जिसमें मेरे को b की वैल्यू तो पता है विच इज -1, तो a इज इक्वल टू 0 आएगा। राइट, अरे एक ही जगह -1 रखोगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से d माइनस ई इज इक्वल टू 1, e इज 2, तो d इज इक्वल टू 3। राइट, एंड ऑल्सो g माइनस एच इज इक्वल टू -1, जिसमें h की वैल्यू है 3, तो -3 इज इक्वल टू -1, दैट इज g इज इक्वल टू 2। राइट, चलिए एक थर्ड केस और देख लेते हैं। थर्ड केस a b c d e f g h i इंटू में 1 1 1, और राइट हैंड साइड पे है 0 0 12। तो बच्चे a प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये हो गया d प्लस ई प्लस एफ g प्लस एच प्लस आई, राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स 0 0 12। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे मेरे को a पता है और b भी पता है, तो 0 -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल्सो d प्लस ई प्लस f इज इक्वल टू 0, d इज 3, e इज 2, एंड f पता करना है, मतलब f आ गया -5।
ऑल्सो G plus H plus I is equal to 12. So G is 2, H is 3 and I is equal to 12. तो I कितना आ गया 7. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो मेरे को मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मिल चुका है, तो मतलब मुझे एम मिल चुका है। एक जगह लिख लेते हैं इस पूरे एम को बेटा। therefore m is a which is 0 minus 1, c is 1, d 3, e 2, f minus 5, g 2, h 3 and I is 7। तो बेटा ये हमारे लिए फाइनल मैट्रिक्स होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू 0 0 डब्ल्यू, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है तुम्हें ए, देन ए टू द पावर 70, देन वो तुमसे ए टू द पावर 70 पूछ रहा है। मतलब इसको तो मैं ऑब्जर्व करके ही आंसर दूंगा। ठीक है, पहले मैं ए स्क्वायर ए क्यूब देख लेता हूँ। तो ए स्क्वायर चेक करते हैं। चलिए, मतलब ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए। ओके, तो डब्ल्यू 0 0 डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू 0 0 डब्ल्यू, राइट। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर 0 प्लस 0 इंटू 0 0 एंड डब्ल्यू 0 एंड 0 डब्ल्यू मतलब 0। तो 0 डब्ल्यू डब्ल्यू 0 0 0 0 एंड डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर 0 0 डब्ल्यू स्क्वायर। चलिए एक क्यूब और देख लेते हैं, मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए कर लेते हैं, मीन्स डब्ल्यू स्क्वायर 0 0 डब्ल्यू स्क्वायर एंड ए डब्ल्यू 0 0 डब्ल्यू, राइट। तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू क्यूब एंड 0 0 into w 0 and w square into 0 which is 0, 0 into 0 0 and w square into w which is w। Okay, so this a cube is this w cube 0 0 w cube। तो बच्चे ऐसा फील हो रहा है ना कि डॉट 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 करके अगर मैं a 70 भी देखता हूँ तो यहाँ पे w की पावर 70 आ जाएगा, 0 and 0 w की पावर 7। ऐसे क्वेश्चन कराने का मोटिव पीछे यही होता है कि कभी कभी हमें ऐसे भी जाना होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, दिख रहा है तुमको भी, बट इसके पीछे की कहानी यही है कि भाई कभी कभी हमें आंसर ऐसे भी करना होता है, इस तरीके से भी कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, एक बार रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to question mark, है ना। कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, जैसे ऑप्शन ए इज A plus B, ऑप्शन B इज AB, ऑप्शन C इज 2A square एंड ऑप्शन D इज 2B square। ठीक है, चलिए A B की टर्म्स में आंसर देना है मुझे। ठीक है, तो बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पे बात हो रही है ना। तो जो फोटो गिवन है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में जो गिवन है कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ उसके हिसाब से। मीन्स ए स्क्वायर को लिखा मैंने ए इंटू ए और बी स्क्वायर को लिखा बी इंटू बी, राइट। अब एक ए को मैं लिख सकता हूँ बी ए, तो इसको लिखा मैंने बी ए, राइट, सेकेंड ए को, और सेकेंड बी को लिखा मैंने ए बी, राइट। अब अलग अलग कर लिया, मीन्स इस तरीके से लिख दिया ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी, तो ये हो गया बी ए, और बी ए को लिख सकता हूँ ए, तो दिस इज ए बी। अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए को ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया ए प्लस बी,
द ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ a इज इक्वल टू 2141, b इज इक्वल टू 3423, c इज इक्वल टू 3 - 4 - 2 3, है ना, देन trace of a plus trace of abc by 2 plus trace of a into bc whole square by 4 plus dot 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 up to infinity is equal to question mark। चलिए तो बच्चे, हमें इसका आंसर देना है, तो कैसे दें? जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेस ऑफ, पहले तो ना मैं बीसी का ये स्क्वायर कर रहे हैं, बीसी का फिर क्यूब भी कर रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। तो मैं बीसी देख लेता हूँ पहले कि बीसी है क्या, है ना। बीसी का प्रोडक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। 3423 और ये हो जाएगा 3 - 4 - 2, ठीक है बच्चे। सो दिस इज 3 3 9, 4 2 8, तो 9 - 8 इज 1, 3 माइनस 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 3 12, मतलब ये 0 हो गया। 2 3 6 -6 0 -8 +9। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आ गया, मतलब बीसी तो आई आ गया यार, देखो ना, मीन्स बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बीसी का होल क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, मतलब कितनी भी पावर लो आ गई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाय 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये हमें बताना है ना, इसकी बात करनी है, क्योंकि वो तो आई हो गया ना यार, है ना। तो क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आई की मल्टीप्लीकेशन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो खुद मैट्रिक्स ही बन जाती है, आई की कोई बात नहीं करता है फिर बाद में, ठीक है। चलिए, तो ट्रेस ऑफ समथिंग जो भी है ना, वो तो एक नंबर होता है ना। तो अब अगर मैं बात करूं नाउ, ट्रेस ऑफ ए, वो क्या बनेगा, 2 + 1 मतलब 3, राइट। एंड इसी तरीके से अगर ट्रेस ऑफ ए बाई 2 देखो, तो मतलब हर एक एलिमेंट को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2/2 + 1/2 मीन्स 3/2, राइट। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ ए बाई 4 क्या हो जाएगा, मतलब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, 2/4 + 1/4 मीन्स 3/4। मतलब कहने का ये है कि कल को अगर मैं ट्रेस ऑफ ए बाई 8 भी देखने लगा, तो वो 3/8 मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, 3 + 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है विद कॉमन रेशियो, दैट इज आर इज इक्वल टू 3/2/3 विच इज 1/2, ओके। तो यहाँ पर जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा a/1 - r, क्योंकि जीपी में इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, तो a/1 - r दैट इज 3/1 - 2, so 3/1/2 विच इज 6, तो इसका आंसर तो 6 आ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लेट a is equal to 1 0 1 2, then prove that first part is that is a square is equal to 3a minus 2i, and part b is a to the power 8 is equal to 255a minus 254i, ठीक है। चलिए तो पहले फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए तो बच्चे, यहाँ पे a स्क्वायर की बात कर रहा है वो, तो a स्क्वायर देख लेते हैं, a इंटू ए होता है विच इज 1 0 1 2 1 0 1 2 एंड 1 0 1 2, ओके। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 0 1, और ये मिलेगा 0 0, सेकेंड एलिमेंट 0 1 2, ये हो गया 3 0 4,
4। ओके, ए स्क्वायर तो बेटा ये मिला। ऑल्सो 3a माइनस 2i क्या मिलेगा? तो 3a का मतलब है ए की मल्टीप्लाई, ए के सारे एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई कर देना। द 3036 माइनस 2002, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 3 माइनस 2 1 0, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो 1034 यार, ये तो ए स्क्वायर आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2। हो गया प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला था सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा पार्ट बी की बात करें तो यू तो मैं ए टू द पावर 8 निकाल सकता था, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ ए स्क्वायर किया, फिर मैं उसका भी स्क्वायर करूं, वो फिर ए की पावर 4 आ जाएगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर करूं, ए की पावर 8 आ जाएगा, फिर अलग से मैं 255 ए देखूं, 254 आई देखूं, फिर उनका डिफरेंस देखूं, जैसे मैंने पार्ट ए किया है। बट क्या मैं पार्ट ए का यूज पार्ट बी के लिए कर सकता हूँ? चलिए उसी को मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं बी की स्टार्टिंग करता हूँ। अब जैसे मैं जानता हूँ कि ए स्क्वायर इज 3a माइनस 2i है, तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर। मतलब मैंने ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो बेटा a की पावर 4 मिलेगा, और इसके ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड। यहाँ पे अगर तुम कहते हो कि सर एक्चुअली मैं यहाँ पे एज इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खोलूंगा, बट यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि सेकंड मैट्रिक्स जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर भी चलिए मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे मैट्रिक्स में करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6ai माइनस 6ai और प्लस का 4i स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर प्लस का 4i माइनस का 12a। ए आई को हम ए ही लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए टू द पावर 4। राइट है बच्चे। अब बेटा देखो 9, यहाँ ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या? 3a माइनस 2i, ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्रूविंग है उसमें कहीं ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 3a माइनस 2i, राइट, प्लस 4i एज इट इज माइनस 12, ये टू द पावर 4 है। ओके, चलिए देखते हैं आप बाकी क्या बचेगा। चलिए बच्चे, तो ये इधर ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 3 जा 27a माइनस 9 2 जा 18i प्लस 4i माइनस 12a। तो 27a माइनस 12a विच इज 15a माइनस 14i, दिस इज ए टू द पावर 4। अगर हम एक बारी और स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो इस बारी मैं डायरेक्ट कर दूं, क्योंकि लास्ट वहां देखा था ना लास्ट स्टेप में कि हाँ यार यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी अगर डायरेक्ट लगाते देन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं अगर लगाता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो 225a स्क्वायर प्लस 196i स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 15 2 जा 30 एंड 14 3 जा 42 माइनस 420ai, राइट। सो 225 ए स्क्वायर की जगह अगेन मैं रख सकता हूँ 3a माइनस 2i प्लस 196i माइनस 420। ओके, सो दिस इज 4 2 3 जा 6 675a माइनस 450i
प्लस 196i माइनस 420a। ठीक है बच्चे, तो 675a माइनस 420a, दिस इज 255a। तो बेटा देखो ये क्या आ गया, a टू द पावर 8। क्या मुझे यही प्रूव करना था? यस, तो ये भी हेंस प्रूव हो गया, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।